हेलो। हेलो जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। क्या शशिकांत जी बहुत बिजी रहते हैं? जी बिजनेस जो है ना हम लोग का वो ट्रेड ही ऐसा है कि बहुत बिजी रहते हैं। बोल रहे थे कि अब इसका क्या करना है। सेविका लोग 10,000 जो सेविका टर्मिनेट हो गई है जी तो हालांकि हम लोग तो मान लिया शुरू से मना ही कर रहे थे कि आप लोग हड़ताल में नहीं जाइए, लेकिन जो लोग चले गए हैं सब लोग यूनियन के बहकावे भुलावे में जो भी है, तो अब तो ये परिस्थिति में 10,000 सेविका तो हम ही लोग की सेविका है। तो अब इन लोग को बचाने का जिम्मेदारी भी हम लोग गार्जियन जो लोग हैं, कहे कि ट्रेड यूनियन तो अपना काम निकाल लेता है, खिसक जाता है, लेकिन हम लोग को तो रहना है सेविका के साथ ही। जी जी जी। तो इसका क्या निदान हो सकता है, क्या सोचे हैं आप लोग? जी सोचे तो हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन उस पर हम लोग का माइंड जो है डाइवर्ट हो जा रहा है कि हम लोग अब करे सो क्या करें। अब आप लोग मार्गदर्शन दीजिएगा उस हिसाब से जो हम लोग का जान बचे, नौकरी बचे। हम लोग तो माइंड डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि हम लोग चयन मुक्त है। हमारे ही जिला में 4 गो परियोजना चयन मुक्त है, बाकी कोई परियोजना चयन मुक्त नहीं है। मेरा एक सुझाव था शशिकांत जी कि हम अथी तो नहीं कर सकते, हालांकि हम तो अपने स्तर से काफी लोगों को मना भी किए, भले लोग ना माने हों, और हमको भला बुरा भी बहुत कहा गया, सारा बात सुनते हुए भी हम अपनी बात कहते रहे 100 दिन। और आज ये बात प्रमाणित हो चुका है कि जो सही था वही हम थे, बाकी लोग कहीं न कहीं निश्चित रूप से भुलावे में आ गए। सेविका तो बरगला जाती है, नेता लोग इसको बरगला देते हैं। सेविकाओं का भी दोष नहीं है, कुछ परसेंटेज जो लोग हैं वो लोग बरगला के बर्बाद कर दिए सेविका को। इस नए परिस्थिति में अभी तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग की है कि 10,000 सेविका जो चयन मुक्त हुई है उन लोगों को पहले वापस ले आया जाए, ये हम लोग की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस परिस्थिति में हमको लगता है कि एक बार हम लोग बैठे क्यों नहीं, और उसको 2 रूप में हम लोग आगे कर सकते हैं। एक तो होगा पॉलिटिकल, एक होगा लीगल। तो पॉलिटिकल होने के लिए अब ये बात तय है कि बात इतनी बढ़ चुकी है निदेशालय से और ये संगठन वाले लोगों से कि अब निदेशालय कुछ सुनने के लिए तैयार है नहीं। सारा चीज जो है हमारी समझ के अनुसार मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंच गई है। तो मुख्यमंत्री के जो करीबी लोग हैं, जैसे बहुत सारे मंत्री या विधायक हैं जो उनके काफी करीबी होते हैं, जैसे संजय झा जी हैं, आपको अशोक चौधरी है, सरवन कुमार हैं, सुमित कुमार हैं, इन लोगों को पकड़ा जा सकता है और इनसे वहाँ बात पहुँचाई जाए। निरस्त होगा तो अब वहीं से होगा, हमको लगता है। जी जी। एक तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा, दूसरा प्रोसेस होगा लीगल। मान लीजिए लीगल में भी ऐसा नहीं कि हम लोग इसी अथी में रह जाए, लीगल का हमारा समय खत्म हो जाए, हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो हमारा ये प्रस्ताव था जितने लोग बिहार में हैं या जहाँ जहाँ परियोजना से वो लोग सब के प्रतिनिधि या वो लोग एक जगह हम लोग बैठते और बैठ के एक राय बनाते कि करना क्या है। उसके लिए एक सशक्त माध्यम आपको पीके शाही भी हो सकते थे। पीके शाही दोनों स्तर पर हैं, दुधारी तलवार हैं। एक जो नीतीश कुमार के प्रिय मित्रों में से भी एक हैं और वहां तक उनकी पहुंच भी है और लीगल के भी बहुत एक्सपर्ट हैं। तो एक हम लोग ये चाहते थे कि लीगल फीस जो उनका होता है कंसल्टेंसी फी, उसको दे के पे करके हम उनका कुछ समय लेते और उनको ही आगे बढ़ाते कि हमारी मदद यहाँ किया जाए, लीगल भी और पॉलिटिकल भी। ये मेरा प्रस्ताव है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि यही किया जाए, और भी इससे बेहतर जिसके पास प्रस्ताव हो हम उसका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं भाई जैसे भी वो काम होना है, और पटना में बैठ के एक दूर लॉबिंग करना पड़ेगा। किसी मंत्री के पास आप जाएंगे तो हमारे लिए कोई बैठा नहीं है कि हम गए और मिल लिए हमसे, वो वहाँ लॉबिंग करना पड़ेगा। जो प्रमुख उनके साथी हैं, पंचरत्न नवरत्न जो कहिए, उन लोगों से दबाव बनाना पड़ेगा नीति। ये 2 प्रोसेस करना पड़ेगा। तो 2 प्रोसेस के लिए कुछ खर्च भी होगा। मान लीजिए जो हम ये चाहते थे कि जो सेविका कुछ लोग, कुछ गार्जियंस लोग पटना में इकट्ठा हो, हम लोग 20 को और 21 को 25 को। जी लेकिन सर इसमें जो है ना हम लोग का यहाँ पे जो अभी भी संयुक्त संघर्ष समिति का जो नेता कैटेगरी का लोग है, वो लोग अभी कुछ सेविका जो है जो प्रखंड अध्यक्ष बनी हुई है, जिला प्रखंड अध्यक्ष को एडवाइस गाइड कर रही है और एडवाइस दे रही है कि अभी आप लोग 2 दिन रुक जाइए, 4 दिन रुक जाइए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। अब उस पर सेविका को देखिए, सेविका तो बीच मझधार में फंसी हुई है, उसको तो रस्सी का भी सहारा मिलेगा तभी वो एक्सेप्ट करेगी।
इसलिए सबको ही है कि हम 2 दिन और देख लें, 4 दिन और। जी हमने 20 तारीख की बात की, आज 15 तारीख है। जी हम बैठेंगे भी तो 20 को बैठेंगे। हाँ, 20-21 को ही हम लोग बैठने का प्लान करेंगे। 20 को बैठेंगे, 21 को शाम को हम फिर दिल्ली निकल जाएंगे। जी हमारी कोई व्यस्तता है तो हम 10 बजे के लिए दिल्ली निकल रहे हैं। उसके पहले हमारी चिंता थी कि भाई इस मैटर यदि सॉल्व हो जाए तो अति उत्तम। यदि उनके लोग कर लेते हैं तो हम इस पर कहाँ कोई उंगली उठा रहे हैं, हमको तो काम से काम है। सेविका वापस आ जाए ये हमारी प्राथमिकता है, चाहे जिस तरह से हो। जी तो यदि वो लोग कर लेते हैं उनको 2-3 रोज का टाइम दे दिए। लेकिन पटना की बैठक में जो संयुक्त संघर्ष समिति या संगठन के जो लोग हैं पदाधिकारी वो नहीं आएंगे। नहीं, और वो लोग आते भी हैं। नहीं आएंगे तो फिर आपसी तू में करेंगे। नहीं हम उससे बचना चाहते हैं। अगर जो लोग जैसे संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़ा हुआ है, अगर उनको उनसे दिल भर गया कि नहीं हमको ये संगठन हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हम इस संगठन को छोड़कर टाटा बाय बाय करके आने के लिए कहाँ मना है? वैसे लोगों का तो वेलकम है। नहीं, हम वैसे लोगों का स्वागत करते हैं। और हम हम ये कह रहे हैं सर जी कि आप संगठन में ये मूड लेकर आइए कि हम अब वहाँ जाके कुछ लोग अटैक की बात करने लगे, कुछ संयुक्त संघर्ष समिति की बात करें, कुछ CFTU की बात करेंगे तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे। फिर हमारा समय भी बर्बाद हो जाएगा और हम अनिर्णय की स्थिति में आ जाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि वैसे लोग को हटा दिया जाए। जो माइंड अथी करके आएंगे, वाश करके आएंगे, ब्रेन वाश करके आएंगे, भाई हम उस संगठन से अब ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनका स्वागत है जी। हम ये कह रहे हैं जो भी रजिस्टर्ड संगठन चाहे किसी भी संगठन के लोग हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई आप यदि उस संगठन से अभी तक जुड़े हुए हैं और उनके गाइडलाइन पर आपको अभी भी पूर्ण भरोसा है तो आप नहीं आइए मेरे साथ। लेकिन एक चीज और हमें सर जानकारी दीजिएगा आप। हाँ। ये लीगल में जाना, लीगल में हम जाएंगे कहाँ, हम तो एडवाइस लेंगे ना हाँ से कि क्या हो सकता है। जी हमारा कहाँ जाएंगे था। नहीं हम जाने की बात कहाँ बोले, हम तो बोले कि भाई उनका जो लीगल कंसल्टेंसी फी होता है वो दे के उनका टाइम लेंगे और ये देखेंगे कि लीगल पक्ष हमारा कहाँ तक मजबूत है, हम इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, उसका हमको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी समीक्षा कराएंगे। सिर्फ अभी जाने की बात कहाँ हम कर रहे हैं। ना बात सही है सर। हम तो लीगल एक्सपर्ट नहीं है ना, हमने लॉ भी नहीं किया है जी। और आपकी क्या योग्यता है हमको पता भी नहीं, लेकिन हम पीके शाही नहीं हो जाएंगे ना। नहीं तो हम उनसे पूछ तो सकते हैं, लेकिन भाई खर्च होगा उसमें। आखिर लीगल उनको जो देना पड़ेगा, कंसल्टेटिंग 10,000 लेते हैं 5,000 लेते हैं, हमको पता नहीं है। जो ही लेते हैं तो वहाँ खर्च करना पड़ेगा। आप पटना जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, कहीं बैठेंगे तो कहीं ऐसे तो खुले में नहीं बैठिएगा, कहीं आप होटल बुक करेंगे, कहीं आपको रुकना पड़ेगा। तो ये सारा खर्च बियर करने के लिए बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए भी हैं। जैसे कि जहानाबाद से कॉल आ रहा है, हमने सबको कहा कि भाई रुक जाइए, हम देख रहे हैं 20 को यदि बैठ सकते हैं तो हम लोग 20 को बैठेंगे, सब लोग कंट्रीब्यूट कीजिए। हाँ हम एक पर लोड नहीं देने की बात कर रहे हैं। और देखिए बिना सर मनी का तो कुछ भी संभव नहीं है आज की डेट में। भी आप किसी नेता को पकड़ के ले जाएंगे सर तो उसको आप रहने की व्यवस्था कराएंगे, जी उसको घूमने की व्यवस्था कराएंगे, पीके शाही को आप पैसा देंगे, या मान लीजिए 10 को सेविका ही गई आपके यहाँ से, 10 को सेविका चार्ज गई, 40 को सेविका हो गई गार्जियन लेके, तो वो कहीं ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा? हाँ जरूर सर। हाँ, ये एक्सपेंस कौन बियर करेगा? ये तो ऐसा कम तो उसे ले लेके बाइक खूब बढ़िया आप वहाँ से कलेक्शन ले लीजिए। अभी हम बेगूसराय से बात हुई है, हम औरंगाबाद का भी कॉल आ रहा था, बेतिया से भी फोन कर रहे थे। ये वर्मा जी कैसे हैं? बेतिया वाले? हाँ बहुत बढ़िया है वर्मा जी।